हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है मूल ग्रंथिकाएं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किस प्रकार सहायक हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो लिखते हैं सहजीवी नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से तात्पर्य है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं ये कुछ विशेष पादपों की जड़ों या फिर स्तंभ के साथ उनका सहजीवी संबंध होता है और वहां वे रहते हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं लेग्यूम पादपों की मूल लेग्यूम पादपों की मूल और इनकी मूल का जो एक सहजीवी संबंध होता है वह है राइजोबियम नामक जीवाणु के साथ। तो लिखते हैं राइजोबियम नामक जीवाणु जो है इसके साथ इनका सहजीवन या सहजीवी संबंध होता है। यह राइजोबियम जीवाणु जो है यह नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होता है। तो लिखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होता है। इस नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु में एक एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज। तो लिखते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है ये हम कह सकते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। तो लिखेंगे यहाँ पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है जिसे आणविक नाइट्रोजन भी कहा जाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये परिवर्तित कर देता है अमोनिया में। तो इस प्रकार से यह करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। और लेग्यूम पादपों की मूल में पाई जाती हैं मूल ग्रंथिकाएं। तो लिखते हैं मूल ग्रंथिकाएं। उन मूल ग्रंथिकाओं में यह राइजोबियम जीवाणु रहते हुए ये करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। तो ये एक प्रकार का सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। परंतु यहाँ पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है इसकी क्रियाशीलता के लिए अवायवीय वातावरण की आवश्यकता होती है, अर्थात नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है यह अवायवीय 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 परिस्थिति में क्रियाशील होता है यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और इसी परिस्थिति में यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर पाता है, अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन का हम कह सकते हैं स्थिरीकरण कर पाता है। तो मूल ग्रंथिकाएं किस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं वो हम समझ लेते हैं। तो मूल ग्रंथिकाओं में पाया जाता है लेग हीमोग्लोबिन। तो यहां हम लिखते हैं लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये लेग हीमोग्लोबिन जो है यह गुलाबी रंग का वर्णक होता है। तो लिखते हैं गुलाबी रंग का वर्णक है और यह जितनी भी ऑक्सीजन होती है मूल ग्रंथिकाओं में उसे अपने साथ जोड़ लेता है, अर्थात अवशोषित कर लेता है ऑक्सीजन को। तो यहां लिखेंगे यह वर्णक ऑक्सीजन ऑक्सीजन अवशोषित कर ऑक्सीजन अवशोषित कर ग्रंथिकाओं में मूल लिखेंगे यहाँ पर हम मूल ग्रंथिकाओं में अवायवीय परिस्थितियां बनाता है। तो इस प्रकार से अवायवीय परिस्थिति में नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है यह क्रियाशील होकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और उसे अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। तो इस सहजीवन के अंदर राइजोबियम जीवाणु तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पादप को उपलब्ध करवाता है और बदले में पादप से यह प्राप्त करता है आवास तथा भोजन। तो हमारा जो प्रश्न है मूल ग्रंथिकाएं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किस प्रकार सहायक हैं। तो लेग्यूम पादपों की मूल में पाई जाने वाली मूल ग्रंथिकाएं लेग हीमोग्लोबिन, इनमें वर्णक पाया जाता है जो कि गुलाबी रंग का वर्णक होता है और यह ऑक्सीजन को अवशोषित कर ऑक्सीजन का सफाया करता है मूल ग्रंथिकाओं से और अवायवीय परिस्थितियां बनाता है, जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो जीवाणु होता है राइजोबियम उसका एंजाइम नाइट्रोजिनेज
इस अवायवीय परिस्थिति में क्रियाशील होकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से मूल ग्रंथिकाएं जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।